जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आरपीएफ कांस्टेबल की किरण पब्लिकेशन की बुक का सलूशन में आपको लगातार करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज का अपना ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हो जाता है। इससे पहले मैं 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारे सेट आप लोग जाकर एक एक करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेट में मैं आपको जीके जीएस के जो टॉप 50 प्रश्न हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि जीके जीएस हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाता, जबकि मैथ और रीजनिंग हर एक स्टूडेंट है कर ले जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। तो बताओ इनमें से किसकी हत्या हो गई थी। 71 का आंसर आपको देना है कि 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 71 का महात्मा गांधी, किसकी, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन क्या 71 का दूसरा देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। तो बताओ इस समुद्र का नाम क्या हो जाएगा। 72 का राइट आंसर। तो इस समुद्र का नाम है मृत सागर। कौन सा है, मृत सागर है। 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। एक तरफ दिए गए संस्था या समूह या उनका मुख्यालय। तो इनका मिलान करना है कि 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिएगा 73 के आप मिलान कर लेते हैं। थोड़ा झूम करके छोटा कर दें जिससे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं और आपके आंसर भी मिला सकते हैं। तो आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। एक का मिलान होगा बी के साथ। अब एक का मिलान बी के साथ पहला, तीसरा और चौथा में, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन आपका कट हो जाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। तो दो का मिलान हो जाएगा एक के साथ। अब दो का मिलान एक में किस में है, पहला में और चौथा में। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप कट हो गया। अब एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर, तो एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस में। तो सी का मतलब तीन का मिलान हो जाएगा डी के साथ। तो डी कौन से विकल्प में, तो चौथा। तो चौथा इसका राइट आंसर। सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का था। फिर संख्या 74 का आंसर आपको देना है। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 74 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने वाला जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को कहा जाता है कंपाइलर। क्या, कंपाइलर कहते हैं। 75 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। विल डॉट डॉट में संशोधन करेगा। तो ये किस में संशोधन करेगा। 76 का आंसर आपको बताना है, जिसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलिएगा 76 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में करेगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है। तो कौन करता है, तो प्रथागत जो कानून है इसका जो समर्थन करता है वो करता है लॉक। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 77 का। 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको सभी कथन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये डिसाइड कर सको। चलिएगा तो संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होती है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिपन्न होता है, बिल्कुल भी सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यानी पहला, दूसरा तथा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 2।
प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो कौन करता है? तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 79 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो मुख्य कानूनी सलाहकार है, ये कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है ना। 81 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 82वां प्रश्न आ जाता है कि दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 में? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 30 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो ये किसका संशोधन किया जा सकता है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार का पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये बहिष्कृत भारत पत्र है, समाचार पत्र को शुरू किया गया था? 84 का राइट आंसर तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज्य नहीं किया था? तो बताओ किसने कहीं नहीं किया था? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गौरी वंश ने नहीं किया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बताओ उसमें भारत के वायसराय कौन थे? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? तो शाहजहां को जाना जाता है। 87 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 88 आपके सामने सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके? ज्योतिबा फूले के द्वारा। 88 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा, यानी पर्वत श्रृंखला और उत्तर दिएगा महाद्वीप। तो इनका आपको मिलान करना है और 89 का आंसर आपको बताना है कि 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा तो मिलान करते तो हिमालय ये कहाँ पर पड़ता है? तो हिमालय एशिया में। एक का मिलान हो जाएगा सी के साथ। एंडीज, तो एंडीज कहाँ पर है? तो एंडीज पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका में। ए के साथ मिलान। और रॉकी, तो रॉकी ये उत्तरी अमेरिका में। तो 3 का मिलान बी के साथ। तो पहला का सी, दूसरा का ए, 3 का बी। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 89 का। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयन को देखा जाता है? तो बताओ किस तिथि को देखा जा सकता है? 90 का राइट आंसर तो ये 21 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का पहला ऑप्शन। 91 नंबर का प्रश्न है कि हीमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो बताओ ये हीमोड ये किसके कारण होता है? 91 का राइट आंसर तो ये हेमनत के। 91 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 92 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा चैनल को। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि भारत की किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास है? बताओ कौन सी नदी का है? तो 93 का जितने लोग बता रहे हैं
अंतर्देशीय जल निकास, ये है लून नदी का। 93 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किससे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। 94 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो बताओ कौन बनाता है? तो मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य है वो है विटामिन के। 95 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो बताओ कौन सी ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। 96 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है? तो मनुष्यों में जो रक्तचाप है वो सामान्यतः होता है 120/80, यानी 97 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98 है आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो आनुवांशिकी का जो जनक है वो मेंडल को माना जाता है। 98 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने की अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है। तो ये किसका सामान्य रोग है? अगेती झुलसा। तो ये है आलू का, यानी 99 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी? तो इनके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो संख्या होगी अनंत, यानी 100 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है। तो बताओ किससे कम हो जाता है घर्षण। 101 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो सतहों को चमकाकर और स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके घर्षण को कम किया जा सकता स्निग्धधारियों के प्रयोग से, यानी पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 तथा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी ... है। तो बताओ उसकी गति क्या हो जाएगी। 102 का आंसर आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। 102 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत ... है। तो बताओ पारा थर्मामीटर का सिद्धांत क्या है। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। 103 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है। 104 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सम्मानित किया गया एकता कपूर को। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थापित किए जाते हैं। तो कौन किए जाते हैं। 105 का आंसर आपको बताना है। तो मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट या आउटपुट डिवाइस है ये व्यवस्थापित किए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सभी राइट आंसर हो जाएंगे दूसरा ऑप्शन। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। बताओ इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो एथिलीन का किया जाता है। 106 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन। 107 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो बताओ कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है सेंधा नमक में। तो इसमें होता है सोडियम का। 108 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो रेडियम है यह एक संक्रमण धातु नहीं है। 109 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
110वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही है। 110 का राइट आंसर, चारों ऑप्शन आप लोग 110 के देख लीजिएगा। तो SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों ये सही हो जाएंगे। नहीं, 110 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये आया था 1973 में। 111 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 112 का राइट आंसर, तो ये सीसा नहीं है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कौन से वंश के शासनकाल के दौरान में कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है बनवाया गया था। 113 का राइट आंसर, तो ये पल्लव शासन के दौरान 113 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, तो बताओ किसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है वो किया था जे थॉमसन ने। 114 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने की हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये हिम गोल्ड कप, तो इसका संबंध है हॉकी से। 115 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। 116 का राइट आंसर, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो बांसुरी से नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो डीजल रेल इंजन जो कारखाना है ये स्थित है वाराणसी में। 117 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने। खसरा और रुबेला वैक्सीन का नाम बताएं, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इस वैक्सीन का जो नाम है वो है मावेला। 118 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 से आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे, तो कब हुए थे। तो स्वतंत्र भारत में पहले जो आम चुनाव इनका आयोजन 1951-52 में किया गया था। 119 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां और अंतिम प्रश्न है कि 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो कौन से राज्य ने जीता है। तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है पंजाब राज्य ने। 120 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।